हेलो गाइज, आपको आज मैं CISF ASI एग्जीक्यूटिव LDC एग्ज़ाम 2021 29 मार्च 2023 को एग्ज़ाम हुई थी, उसका रीजनिंग का पार्ट सॉल्व करवाता हूँ, जो इस प्रकार है। इससे पहले आपको मैं जीके के 2 क्वेश्चन का ऑप्शन गलत हो गए थे, उनको सॉल्व कराता हूँ, जो इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 62, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग को जन्म देती है? इसमें आएगा घेंगा रोग, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 63, कारों में तय की गई दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस का प्रयोग किया जाता है? इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं रीजनिंग का। निम्न प्रश्न संख्या 1 से 5 नीचे दी गई सूचनाओं को पढ़ें एवं उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। 7 मित्र PQRSTMU 3 विभिन्न विषयों में प्रवेश लेते हैं। कला, विज्ञान, वाणिज्य। कम से कम 2 विषयों में 2 विद्यार्थी प्रत्येक विषय में प्रवेश लेते हैं। प्रत्येक मित्र विद्यालयों ABCDEF एवं G में हैं। कंडीशन है इसमें, पहला शर्त क्या है? R का प्रवेश विद्यालय C में वाणिज्य में होता है, यानी कि प्रवेश R का प्रवेश विद्यालय C है और फिक्स वाणिज्य सब्जेक्ट है, यानी कि कॉमर्स है। जो विद्यालय A में अध्ययन करता है वह विज्ञान नहीं पढ़ता है। ये टर्म एंड कंडीशन है, इनको पढ़ करके मैं आपको चार्ट बनाता हूँ। चार्ट में देखिए किस प्रकार होता है इसका सोल्व। इसको इस प्रकार बना लेते हैं, PQRSTUV ये बना लिया। फिर इसमें A फॉर आर्ट, S फॉर साइंस, C फॉर कॉमर्स और फिर कॉलेज का नाम। P के सामने ये टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग P आर्ट नहीं पढ़ता, साइंस नहीं पढ़ता, कॉमर्स पढ़ता है ओनली, और G कॉलेज में इसका एडमिशन है। Q का भी आर्ट नहीं पढ़ता, साइंस पढ़ता है, कॉमर्स पढ़ता है, D में एडमिशन है इसका। R आर्ट नहीं पढ़ता, साइंस नहीं पढ़ता, कॉमर्स पढ़ता है ओनली, C में एडमिशन है। S का आर्ट भी पढ़ता है, साइंस पढ़ता है, कॉमर्स पढ़ता है और ये B में एडमिशन है इसका। T भी ऐसे ही, यानी कम से कम दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो सभी विषय पढ़ते हैं, आर्ट, साइंस और कॉमर्स। तो T भी सभी विषय पढ़ता है और A में कॉमर्स है, A कॉलेज में, विद्यालय में। U का भी है सिस्टम में, ये आर्ट नहीं पढ़ता, साइंस और कॉमर्स पढ़ता है, E विद्यालय में इसका एडमिशन है। V का भी आर्ट और साइंस नहीं पढ़ता, कॉमर्स पढ़ता है, F में एडमिशन है। ये चार्ट ऐसे बना लेना आप। इसका अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं इसको। ये विद्यालय R का प्रवेश विद्यालय C में है, वाणिज्य में। जो विद्यालय A में अध्ययन करता है वह विज्ञान नहीं पढ़ता। P विद्यालय G में पढ़ता है परंतु कला वह या विज्ञान नहीं पढ़ता। Q एवं T U एक ही विषय पढ़ते हैं परंतु कला नहीं। V विद्यालय F में पढ़ता है और उसका विषय भी वही है जो R का विषय है। S विद्यालय B में पढ़ता है, Q विद्यालय E में नहीं पढ़ता। इसके अकॉर्डिंग टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 विद्यार्थी निम्न में से कौन से विषय पढ़ते हैं? तो 3 विद्यार्थी इसमें कौन से 3 विद्यार्थी यानी कि कौन कौन से विषय पढ़ते हैं? तो सभी विषय पढ़ते हैं, यानी कि PRV। ये PRV चार्ट का अकॉर्डिंग देखिए, PR और V यानी कि तीनों विषय पढ़ते हैं। मैंने आपको चार्ट बताया, उसके अकॉर्डिंग 3 विद्यार्थी हैं, PR और V। इसको ध्यान से देखिए, इसमें वाणिज्य विषय पढ़ते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या जगह B करेक्ट हो जाता है। देखते हैं, B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय A में कौन पढ़ता है? तो विद्यालय A में ओनली T पढ़ता है, यानी कि अकॉर्डिंग C क्वेश्चन ऑप्शन C सही है। इसमें C ऑप्शन सही आएगा, इसमें B ऑप्शन सही आएगा। T द्वारा कौन सा विषय लिया जाता है? तो देखिए T द्वारा कौन सा विषय लिया जाता है? T द्वारा तीसरे क्वेश्चन में क्या है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि तीनों विषय पढ़ते हैं ST, क्योंकि तीनों विषयों में तीनों विद्यार्थी पढ़ते हैं ST, क्योंकि कम से कम 2 विद्यार्थी तीनों विषय पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि T द्वारा कौन सा विषय लिया जाता है, ये निश्चित नहीं किया जाता। इसमें D ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट है। और अगर आपको अगर दूसरा लगता है तो कॉमेंट बॉक्स में लिखना है इसको। अगला क्वेश्चन, 2 विद्यार्थी जिन्होंने विज्ञान चुना है, कौन कौन है? तो विद्यालय में चार्ट का अकॉर्डिंग देखिए आप, चार्ट बनाया मैंने, उसमें Q एवं U ये 2 विद्यार्थी विज्ञान विषय चुना इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, चार्ट का अकॉर्डिंग देखिए, निम्न में से विद्यार्थी एवं विद्यालय का एक ही युग्म सही है, युग्म है, कौन सा है? BS कला,
यानी कि बी है जो कला पर्दा है, ये ऑप्शन सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके क्या दे रखा है अपन को, निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ रूप से कौन प्रदर्शित करता है, चयनित निकाय, संसद सदस्य एवं विधानसभा सदस्य। तो इसमें ऑप्शन सी ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए पासों में से 6 विपरीत कौन सी संख्या होंगी, 6 के विपरीत, 6 विपरीत नहीं, 6 के विपरीत कौन सी विषय होंगी। तो इसको हल करते हैं इस प्रकार। देखिए इसको इस प्रकार हल करते हैं, क्योंकि 4 और 1 4 2 इसमें है, नेक्स्ट में है अपना 5 6 4। तो इसमें 6 के विपरीत की बोल रहा है, तो 6 के अलावा इसमें 2 भी है, 4 भी है। नेक्स्ट में 6 के अलावा 5 भी, 4 भी है, 6 के अलावा 2 भी है, 3 भी है, लेकिन 6 वाली के साथ में कभी भी 1 नहीं आया, अतः इसमें 1 ही विपरीत होगा। इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है इसका 1 नंबर। यानी 6 के विपरीत हमेशा 6 के विपरीत क्या आएगा, 1 आएगा, बिकॉज 6 के बराबर में 6 के सामने 4 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 3 भी है, 2 भी है सब में, लेकिन 1 नहीं है, तो इसका सामने क्या होगा विपरीत में, इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में एक पद विलुप्त है, यानी खोया हुआ है या गायब है, सही विकल्प से सही उत्तर चुनें जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। तो इसमें देखिए AD, BG, CL, D। तो इसका अपन को ऑप्शन क्या होगा इसमें, ये देखना है। देखिए इसमें 1 2 3 ये तो क्रम से चल रहा है, ABCD, तो D तो आएगा ही, डेफिनेट हो गया, सब में D है। लेकिन अब क्या है, DB, DGL और उसके बाद में क्या है, ये है। तो 4 7 4 3 7 7 और पहले क्या आएगा, फिर 12 के बाद में क्या आया डायरेक्ट ही 19, यानी कि 4 और 3 7, फिर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर क्या जोड़ेंगे अपन, 9 जोड़ेंगे इसमें, 3 5 7 9, यानी कि इसमें एस आ जाएगा बाद में। इट मीन्स पहले 4 जोड़ा, फिर 4 3 7 जोड़ा, 7 और 5 12 जोड़ा, 12 7 19, यानी कि 12 में 7 जोड़ा, यानी कि एल में 7 जोड़ा, 7 मतलब 19 एस। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, एस देखना है इसको अपन को, डी एस आंसर सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3 शब्द का एक ही वर्गीकरण है जबकि एक का नहीं, विषम को पहचानिए। तो इसमें विषम कौन सा होगा, इसको देखना पड़ेगा अपन को। इसमें देखिए ऐसा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 9 में से निम्न 3 शब्द का एक ही वर्गीकरण है जबकि एक का नहीं, विषम को पहचानिए। इसमें विराम चिन्ह क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आता, बाकी संज्ञा पूर्व स्वर विराम चिन्ह आता है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में परपज को उल्टा मतलब ये लिख जाता है, QV OQ OV QQ NTD कोड दिया जाता है, तो पैटर्न को उसी भाषा में क्या कोड देंगे। तो इसका देखिए, इसमें देखिए PUR POSE, P का मतलब एक माइनस हो गया पहले P में से, तो O बच गया, फिर U के बाद में +1 किया तो V हो गया, STUV, फिर इसमें -1 करने से R के पहले Q आता है, फिर R के P के बाद में Q आता है, ऐसे करके -1 +1 -1 +1 -1 +1 ऐसे करके ये सीरीज बनी हुई है। उसी प्रकार P के पहले तो O आ रहा है, यानी कि -1 O आ गया, फिर A के बाद में क्या आएगा, +1 यानी B आ गया, फिर T से पहले क्या आएगा, P इससे पहले क्या आएगा ऑप्शन, यानी कि T आ गया, इसमें क्या आ गया, इसमें B OB S आएगा, पहले -1 किया तो इसमें से, फिर +1 T के बाद में U STU, फिर E से पहले क्या आएगा D, ये D आ गया, E से पहले -1 करेंगे तो, फिर इसमें +1 करेंगे R में तो RST, तो S आ गया, और N से पहले क्या आएगा M। इस प्रकार OBSUN ये बन गया OBS, ये B ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए एप्पल को 2 3 1 2 5 और LAP को 3 1 2 और CAP को 2 1 4 कोड करते हैं, तो LEAP को कैसे कोड करेंगे। इसमें मान निकालना पड़ेगा, जैसे LAP और CAP, इनमें AP बराबर है, तो A का मान इसमें
1 हो गया, पी का मान 2 हो गया। तो इस प्रकार एल का मान क्या बचा इसमें, एल का मान इसमें 3 बचा, इसमें सी का मान कितना बच गया, 4 बच गया। तो एल का मान कितना है 3, तो 3 आ गया मान लो। ई का मान ऊपर से निकाल दें अपन, 5 है, ई का मान सीधा है क्योंकि इसमें दिया हुआ है ए डबल पी एल ई। तो 2 बार पी पी आ गया, तो 2 बार पी का मान ऑटोमेटिक हो गया क्योंकि डबल पी है। तो 2 कितनी बार, 2 बार आया, 2 3 1 2 5 में 2 2 आ गया, तो पी का मान 2 हो गया, कॉन्फर्म है ये बात। अब ई का मान भी 5 हो गया, कन्फर्म है। ए का मान 1 हो गया और पी का मान कितना है, 2 है। पी का मान कितना है, 2। तो ऑप्शन इसमें आ गया अपन का, कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा इसमें, बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। 3 5 1 2, एल का मान 3, ई का मान 5 और ए का मान 1 और पी का मान 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी कि अगला क्वेश्चन। इस प्रश्न में प्रथम शब्द का द्वितीय शब्द से तर्क का प्रयोग करते हुए कोई शब्द संबंध बनता है। उसी तर्क का प्रयोग करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह, किसी तर्क का प्रयोग चिन्ह के स्थान पर विकल्पों से संबंधित सही शब्द का चयन करें। यानी कि EIGHTY, इसको क्या लिख देते हैं, GIEYTH। उसी प्रकार OUT PUT आउटपुट को क्या लिखेंगे। तो इसमें देखते हैं अपन, इसमें सीरियल जमा लेते हैं। ई का मतलब 1, आई का मतलब 2, ऐसे सीरियल जमा लेते हैं सीरियल वाइज। और फिर इसमें कैसे हो रहा है उल्टा, इसको देखते हैं, लिख लेते हैं एक बार इसको। देखिए 80 को 1 2 3 लगा लिया इसमें। ई का मान 1, आई का मान 2, जी का मान 3 और इसका एच का 4, डी का 5 और वाई का 6। उसी पर इसको क्या कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर की 3 पहले ले लिया, 3 जी, फिर आ गया आई 2 पहले ले लिया, बाद में ले लिया, फिर ई 1 नंबर ले लिया, है ना। तो इसमें क्या करते हैं अपन, इसको भी ऐसे कर लेते हैं। जैसे इसका मान लो OUT, आउट का मतलब 1, ओ का मतलब 1, क्यू का मतलब, यू का मतलब 2 और टी का मतलब 3, फिर पी का मतलब 4 और यू का मतलब 5 और टी का मतलब 6। तो इसको भी अपन ने ऐसे कर लिया, पहले ले लिया उल्टा इसको 6 नंबर ले लिया, कि 3 नंबर ले लिया पहले अपन ने इसको। 3 का मतलब टी है पहले ले लिया, फिर 2 नंबर कौन है, यू, फिर क्या है ये ऑप्शन इसमें, यानी इसमें ले लिया अपन ने 3 2 1 2 3 4 5 6, यानी कि फिर इसका उल्टा कर लिया, 3 1 नंबर लिख लिया टी, फिर यू 2 नंबर रख लिया, ओ 1 नंबर रख दिया, फिर 6 नंबर ले लिया इसमें लास्ट से टी यू और फिर 4 नंबर ले लिया पी। इस प्रकार TUO TUP, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, डी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विलुप्त संख्या ज्ञात करें। विलुप्त संख्या अपन को ज्ञात करनी है, इसको देखते हैं। देखिए इसको कर लिया अपन ने 3 4 1, 3 और 4 1 7 1 प्लस 8, और इधर भी 5 है तो 7 1 8, इनका 8 8 16, दोनों पक्षों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ दिया, इसको 8 8 16 हो गया। इसी प्रकार नीचे लास्ट में हम जोड़ लेते हैं कि 6 3 9 10 और 8 1 9 6 15 10 25, यानी कि बीच में मिडिल में दोनों का योग है, सभी का योग। उसी प्रकार 5 और 4 9, 5 प्लस 4 प्लस 2, यानी कि 5 4 9 तो 11, ये 11 हुआ इधर पक्ष लेफ्ट का। फिर राइट का देखते हैं 3 2 5 और 6 11, यानी 11 11 दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने पर कितना आया 22 ऑप्शन, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है आंसर इसका। देखिए डायग्राम क्वेश्चन का अकॉर्डिंग, एम के दक्षिण में, यानी कि एम बिंदु अपन ले लिया यहाँ पे, और दक्षिण में मतलब नीचे की तरफ 3 मीटर, दक्षिण में 10 मीटर पर है ना, एम के दक्षिण में 10 मीटर ये होगा, 10 लिख दिया अपन ने, यहाँ से 10 मान लो इसको, और बड़ा कर लिया, लेकिन इसमें स्पेस कम है, इसका अकॉर्डिंग 10 कर लिया। तो 10 मीटर एन है दक्षिण में, ये कर लिया। एन के पूर्व की ओर 3 मीटर पर बिंदु ओ है, ये पूरा हो गया इधर 3 मीटर ये कर दिया अपन ने, ओ बिंदु लिख दिया इसको। बी ओ के दक्षिण की ओर 5 मीटर, ये 5 हो गया 5 मीटर, ये नीचे दक्षिण पी हो गया। पी के पश्चिम में, पश्चिम इधर होगा, ये पी हो गया पश्चिम में, क्यू हो गया 6 मीटर दूर, क्यू हो गया बिंदु। क्यू के उत्तर में, यानी कि उत्तर मतलब ऊपर की ओर जाओ, तो ये ऊपर 10 ये होगा 10 मीटर ऊपर आर बिंदु होगा, ये आर लिख दिया अपने, लिख दिया। आर बिंदु के पूर्व की ओर 6, इट मीन्स ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, तो यहाँ पर आ गया वापस ये इसके ऊपर जस्ट 6 मीटर दूर बिंदु क्यू है, बिंदु क्यू लिख दिया इसमें 6 मीटर दूर पी के
आर के कितने हैं, आर के पूर्व की ओर 6 मीटर बिंदु एस है, तो ये एस लिख दिया बिंदु। अब एस के उत्तर की ओर 5, इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक ले कितना था 5, यहाँ से यहाँ तक 5 था, फिर 5 ऊपर हो गया, और अब 5 का मतलब बाद में ये होगा 10, यानी कि इसके समांतर आ गया। अब ये टी बिंदु से समांतर आ गया, तो टी 5 मीटर दूर टी बिंदु है। अब टी यहाँ आ गया बिंदु इस जगह में वापस। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दिशा बिंदु आर के सापेक्ष बिंदु ओ की दिशा प्रदर्शित करती है। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, दक्षिण पूर्व, यानी कि दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट हो गया इसका, साउथ ईस्ट इधर की साइड है ना एम के, तो दक्षिण हो गया, नीचे दक्षिण और साउथ थोड़ा नीचे है क्योंकि इसकी हाइट और ज़्यादा ऊंची है, तो यहाँ पर होगा ऐसे दक्षिण पूर्व, ये होगा इसकी स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, बिंदु टी से बिंदु एम किस दिशा में और कितनी दूर है, उसी के अकॉर्डिंग देखना है इसको अपन को। तो इसमें 3 मीटर पश्चिम की ओर, ये समझना है, उसमें देख करके ही डायग्राम बना दिया, आपको देखना है। तो 3 मीटर पश्चिम की ओर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है इसका आंसर, लगा लेते हैं इसको, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16 से 17, 16 एवं 17 नीचे दिए गए प्रश्नों में से 2 कथनों के पश्चात 2 निष्कर्ष 1 एवं 2 दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है यद्यपि वह सामान्यतः माने जाने वाले तथ्यों से अलग हैं एवं सामान्यतः जानकारी वाले तथ्यों की अवहेलना करते हुए यह निर्णय लेना है कि दिया गया कथन या कथनों से किस निष्कर्ष का तार्किक रूप अनुसरण करता है या होता है। अपने उत्तर को इस प्रकार चिन्हित करें। यदि केवल निष्कर्ष 1 निकलता है तो अनुसरण, यदि केवल निष्कर्ष 1 का अनुसरण होता है, यदि केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण होता है, यदि न तो 1 एवं न ही 2 का अनुसरण होता है, यदि दोनों 1 एवं दोनों का अनुसरण होता है, तो 4 उत्तर दे दीजिए। मतलब 1 2 3 4 इनका ऑप्शन का सीक्वेंस है। यानी कि अगला कथन है सभी ट्रक मक्खियाँ हैं। इसको अपन डायग्राम बनाते हैं, इस पर बना लेते हैं। मान लो कि सभी ट्रक बना लिया अपने, T for ट्रक हो गया, तो ऑल ट्रक, यानी कि चारों तरफ ट्रक के क्या कर देंगे अपन, मक्खियाँ कर दी, फ्लाइज, ये हो गया। दूसरा ऑप्शन है सभी कुछ स्कूटर्स मक्खियाँ हैं। कुछ स्कूटर मान लो, ये स्कूटर मान लिया अपन ने, स्कूटर ही हो गया। अब इसमें से कुछ स्कूटर क्या हैं, मक्खियाँ हैं, फ्लाई हैं। तो इसमें आप ऑप्शन निकालेंगे अपन, निष्कर्ष है सभी ट्रक स्कूटर्स हैं, तो ये गलत बात है। सभी ट्रक कैसे होंगे स्कूटर, सभी ट्रक क्या होंगे स्कूटर नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ स्कूटर्स मक्खियाँ हैं, तो ये ऑप्शन अलग हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर गलत है 1। कुछ स्कूटर्स मक्खियाँ नहीं हैं, अब कुछ स्कूटर्स तो मक्खियाँ हैं, क्योंकि इसमें ये ऑप्शन कटा हुआ है, तो ये सही, ये भी क्या है नहीं, अगर होता तो सही होता, लेकिन नहीं बोल दिया तो इसमें ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर होगा सी, न तो एक ऑप्शन सही है न 2, अनुसरण सी, यानी कि सी ऑप्शन का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, कथन सभी कवि लेखक हैं। तो इसमें यहाँ पोइट बना लिया, कवि मान लो अपन ने, लिख लेते हैं इसको पोइट। तो सभी पोइट क्या है, ये ऐसे, दूसरा ऑप्शन क्या है, ये तो पी हो गया पोइट, और दूसरा में क्या है राइटर, लेखक है ये। अब दूसरा है गायक, सिंगर, सभी गायक, एस फॉर सिंगर हो गया यहाँ पे, सभी सिंगर यानी सभी गायक लेखक हैं। सभी गायक क्या हैं, लेखक हैं, राइटर हैं। तो ऑप्शन में ये दूसरा राइटर हो गया। अब ऑप्शन निकालते हैं, सभी गायक कवि हैं, सभी गायक क्या हैं, कवि हैं, तो ये तो गलत बात है। सभी गायक क्या हैं, सिंगर, पोइट तो हो ही नहीं सकते। अब दूसरा है कुछ लेखक गायक नहीं हैं, अगर गायक होते तो ऑप्शन 2 नंबर सही होता, गायक नहीं है, सभी कुछ लेखक, कुछ राइटर, गायक नहीं है, सिंगर, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आएगा, सी, न तो 1 न 2, ये हो गया सही इसका। चलते हैं नेक्स्ट, जिसने देखिए उल्टा कर दिया, इंश्योरेंस को क्या कर दिया, INSURANCE, तो ई पहले लिख लिया, फिर उसके बाद में ई के बाद में सी, यानी कि यहाँ से लग लिया, उल्टा अपोजिट कर दिया, लास्ट वाले को पहले
फिर उससे लास्ट वाले को उसके बाद में, उसके लास्ट वाले को उसके बाद में, ऐसे कर दिया। यानी CENARUSNI, यानी उल्टा कर दिया इसको। इसी प्रकार हिंड्रेंस को भी हम उल्टा कर देंगे। ई पहले लिख देंगे हम इसको, ये लिख दिया ई पहले, ठीक है ना। इसके बाद में ई के बाद में क्या कर देंगे अपन, यानी कि इसी प्रकार इसको हिंड्रेंस को अपोजिट कर लेंगे। तो ई पहले आ जाएगा, ये लिख दिया ECNARDNIH, इसका अकॉर्डिंग ऑप्शन डी अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि श्रेणी में एक पद विलुप्त है, सही विकल्प से सही उत्तर चुनें जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। तो XWV, TSR, ONM। तो इसमें क्या करते हैं, इसको हम एक ही ऑप्शन छोड़ के है कि STUV, तो इसको छोड़कर देखते हैं कैसे हल करते हैं। देखिए एक सीक्वेंस है श्रेणी में, यानी कि पहले X, फिर उससे पहले W, फिर उससे पहले V, फिर उससे पहले U, उससे पहले T, फिर S, R, यानी कि उल्टा क्रम में चल रही है। यहाँ पे एक U छूट गया और यहाँ पे Q एंड P छूट गया यहाँ पे इस जगह में। उसी प्रकार आगे MNO, तो इससे पहले क्या आएगा, M से पहले L आएगा, फिर L लिख दिया, K और J, ये आ गए यहाँ पे छूटा हुआ है। इसके बाद में ये क्या छूटा हुआ है इतना, यानी कि एक छोड़ दिया, फिर दो छोड़ दिया, फिर तीन छोड़ दिया। अब अगला क्या आएगा, GHI, यानी कि ये इसके सीक्वेंस बन गया इसका GHI, यानी IGIHG। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी करेक्ट होगा। इसमें थोड़ा सीक्वेंस देखना है कि आगे बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इसमें घट रहा है, घटता जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो इसका अकॉर्डिंग IHG आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न को अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये थोड़ा सोचने का है कि सबसे पहले क्या होगा, दिन होगा। सबसे पहले क्या होगा, दिन, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, दिन। तो दिन के अकॉर्डिंग क्या लिख देंगे इसमें, पहले अपन ये लिख लेते हैं इसको। तो 4 नंबर क्या है, पहले दिन हो गया, फिर दिन के बाद अपन दिन होते क्या करते हैं, अपन कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कार्य करते हैं, 5 हो गया। फिर कार्य करने से क्या होती है अपन को, थकावट होती है। क्या होती है अपन को, थकान। तो 1 नंबर पर थकान आ रही है इसमें, इस टाइम ये थकान पे आ रही है। थकान होती है, फिर क्या होता है, थकान से, थकान के बाद में क्या होती है, रात जाती है फिर शाम को, रात। तो 2 नंबर आएगा, रात, रात हो गई। रात्रि के बाद में क्या करते थे हम, सो जाते हैं। ये ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये ऑप्शन आ गया 4, 5, 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यानी कि बिंदु ए से अरुण, बिंदु ए से अरुण, बिंदु ए से प्रारंभ करके अरुण 40 मीटर दूर दक्षिण की तरफ जाता है। तो दक्षिण इधर होता है, या 40 हो गया, लो कर लिया, 40 मीटर चलता है, तरफ चलता है। तत्पश्चात वह बाएं मुड़कर, अभी इसका बाएं किधर होगा, इधर होगा, ये 60 मीटर चले गया, किधर, बाएं मुड़कर 60 मीटर चलता गया 60 मीटर, पता नहीं कहाँ से जा रहा अभी। अगला हो गया इसका, पुनः वह बाएं मुड़कर 40 जाता है। तो इसके पैरेलल आ गया, इसका समांतर में इसके बराबर आ गया, यहाँ पे ये आ गया 40 आ गया। पुनः वह बाएं मुड़कर 80 जाता है, यानी कि 60 तो ये हो ही गया। तो इसके बाद में कितना जा रहा है, ये 20 और जा रहा है ये, यानी कि 60 यहाँ, ये 60, तो ये भी 60, यानी 20 का आगे इधर। फिर जाता है वह पुनः एवं बिंदु बी पर पहुंचता है, बी पर पहुंच गया। कितनी दूर एवं किस दिशा में बिंदु बी है, बिंदु ए से, यानी कि ये बिंदु बी से, बिंदु कितनी दूर, बिंदु किस दिशा में बिंदु बी है बिंदु ए से। तो 20 मीटर होगा, और किधर होगा, पश्चिम की ओर होगा। देखो एक है इधर, एक है इधर, तो पूर्व, और एक इधर पश्चिम। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, 20 मीटर पश्चिम की ओर, ये आंसर रही है। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में से विषम का चुनाव करें। तो देखिए इसमें क्या है, विषम का चुनाव करने के लिए अपन इसमें देखते हैं कि विषम कौन है। देखो जेड में भी क्या है, जेड में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ए में भी क्या हो गया, ये 2, 1, 2 और 3 खिंच गया, ये इस मतलब डंडी इसमें। और डब्लू में 1 खिंच गया, 2, और डब्लू भी ऐसे रेखाओं से मिलकर बना हुआ है, यानी कि 1, 2, 3 ऐसे खिंची हुई रेखा है। लेकिन एस में क्या है, एक तरह से सीक्वेंस में, इसलिए एस इसका
विषम हो गया। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में क्या है, श्रेणी में आगामी संख्या को चुनें। 3, 11, 19, 3, 11, 19, फिर इसके बाद में 27। तो इसमें क्या है, 8, 8 का अंतर है। 3 और 8 11, 11 8 19, 19 और 8 27, और 27 और 8 35। यानी कि इसमें हमेशा सब में 8 8 का सीक्वेंस से ये बढ़ रही आता है। आंसर 35, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी में आगामी संख्या को चुनें। 516, 497, 478, 459। तो नेक्स्ट क्या होगा, इसमें क्या है, सब में -19 19 घट रहा है। घटा कर देखिए आप, इसमें 516 में से 19 घटा तो कितना बच गया, 516 - 19, तो कितना बच गया इसको अपना 497। फिर इसमें से 19 हटाओ, कितना बच गया 478। 478 19 हटाया, कितना बच गया 459। अब 459 में से घटाएंगे कितना 19, तो कितना बच गया 400। ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन आया 440, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें 19 हटाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी में आगामी संख्या को चुनें। 316, 323, 332 प्लस आगे क्या है 343। इसमें क्या हो रहा है, 7 जुड़ रहा है पहले, 9 16 और 7 23, प्लस फिर 9 जुड़ रहा है, नहीं 323 प्लस 9 332, प्लस फिर 11 जुड़ रहा है इसमें, 332 प्लस 11 343, 11 के बाद में 13, यानी कि विषम संख्या जुड़ती जा रही है इसमें। तो 13 जोड़ने पर क्या आ गया इसमें अपना आंसर 356, यानी कि ए ऑप्शन का करेक्ट है। इसमें भी क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। लिखने की जरूरत नहीं, इसको वैसे ही वर्बली समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन उठाते हैं। 26 से 30 तक कुछ मित्र एक बेंच पर इस प्रकार बैठे हुए हैं, जो कि थोड़ा इसमें कट गया, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। दूसरे इसमें देखें, कुछ मित्र बेंच पर बैठे हुए हैं। सुनील कट गया, सुनील सुनीता के सुनीता के ठीक बगल वाली सीट पर बैठा है, एवं संजय बिंदु भी एक को है, संजय बिंदु के ठीक बगल में बैठा हुआ है। बिंदु सुमित के बगल में नहीं बैठी है। सुमित बाएं छोर पर बैठा हुआ है, एवं संजय दाहिनी छोर से दूसरे सीट पर बैठा है। सुनील सुनीता के बाईं ओर बैठा है, एवं संजय सुनील के बाईं ओर है। सुनील एवं संजय एक साथ बैठे हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अपन इसको चार्ट बनाते हैं। चार्ट बना देता हूँ आपके लिए मैं पहले। देखिए इस प्रकार बैठा है, पहले बैठा है सुमित, स्टार्टिंग में यहाँ पे सुमित बैठा है। सुमित के बगल में बैठी है सुनीता, ये सुनीता होगी, दूसरे नंबर सुनीता यहाँ पे है। ये सुमित, ये सुनीता, और यहाँ कौन बैठा है सुनील, ये सुनील बैठा है यहाँ पे इस जगह में। सुनील के बाद में कौन बैठा है संजय बैठा है। कौन बैठा है संजय, ये हुआ संजय। और संजय के बाद में क्या बैठी है बिंदु बैठी है, बिंदु। इसके अकॉर्डिंग ये जो कथन कह रहा है इसके अकॉर्डिंग अपने इसको चार्ट बना लिया। अब देखो कुछ आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सुनीता किसके बीच में बैठी है, सुनीता किसके बीच में बैठी है, सुमित और सुनील, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर करेक्ट होगा। किसके बीच में बैठी हुई है, ए ऑप्शन, यानी सुमित और सुनील के बीच में बैठी हुई है, करेक्ट दिख रहा है। ये यहाँ है, ये यहाँ है, दोनों सुनील और सुमित इनके बीच में बैठी हुई है। अगला क्वेश्चन है, बाईं छोर से चौथे स्थान पर, बाईं छोर से चौथे स्थान पर कौन है, तो इसमें आंसर क्या होगा संजय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं आगे। बाईं छोर से संजय होगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, आंसर सी संजय। अगला क्वेश्चन है, बिंदु कहाँ बैठी हुई है, तो देखो चार्ट में देख कर देखना आपको, बिंदु कहाँ बैठी हुई है, बिंदु राइट हैंड में बैठी हुई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। ये बी ऑप्शन इसका, उसको चार्ट को देख के आपको सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा स्टॉप कर लेना, उसको पॉज करके देखेंगे अच्छा रहेगा। मध्य में कौन बैठा है, तो चार्ट के अकॉर्डिंग देखिए इसमें मध्य में कौन बैठा है। देखिए पहले सुमित, फिर सुनीता, फिर सुनील, फिर कौन है संजय, फिर बिंदु। तो दो इधर हो गए, तो सुनील बचेगा बीच में, ये बीच में सुनील। तो आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन
बी करेक्ट होगा सुनील। सुमित एवं बिंदु के मध्य में कितने व्यक्ति हैं? सुमित और बिंदु, सुमित कहाँ है? सुमित अपना कहाँ पे है? सुमित ये रहा सुमित, और बिंदु ये लास्ट में, यानी फर्स्ट और लास्ट के बीच में कितने हैं? तो 1 2 और 3, ये हो गया, ये हो गया 3। तो 3 ऑप्शन इसका करेक्ट, अपना आंसर बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, बी। 3 आंसर इसमें सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, एक परिवार में 6 सदस्य एबीसीडी हुआ। इसको आर्किटेक्ट ABCDEF, आर्किटेक्ट, केमिस्ट, लाइब्रेरियन, टीचर, डाइटिशियन और मैनेजर हैं, लेकिन ठीक इसी क्रम में नहीं है, मतलब सीक्वेंस सही नहीं है। एफ जो कि आर्किटेक्ट है, एफ को बोल दिया इसने, खुद ने बोल दिया आर्किटेक्ट है, तो इसने एफ लिख लिया, अपने चार्ट बना लिया ऐसे, इसके सामने ये एस चार्ट बना लिया अपने, ये सबका अलग अलग, और ये बना दिया अपने चार्ट इसका कंप्लीट ABCDEF तक, और लिख दिया ए के सामने जो है उसके सामने उसका पैसा लिख दिया, मतलब अपने जो वर्क करते हैं वो लिख दिया, ड्यूटी करते हैं जो लिख दिया। केमिस्ट डी का विवाह ए के साथ हुआ है, केमिस्ट डी है, देखो डी स्पष्ट दिया, केमिस्ट है तो लिख दिया, इसके साथ, इसके विवाह के साथ हुआ है ए के साथ। अब ये पता नहीं डी मेल है फीमेल है, और ए भी पता नहीं मेल है फीमेल है, अब तक कोई पता नहीं है, लेकिन आगे देखते हैं। सी जो कि एक टीचर है, सी एक टीचर है, ये पता नहीं मेल विवाह है, जिसका उसका विवाह लाइब्रेरियन के साथ हुआ है, लाइब्रेरियन पता नहीं कौन है। ई और एफ की माँ बी है, ई और एफ ये दोनों बच्चे हैं मान लो, इनकी माँ कौन है? बी। अब पता लग गया कि भाई बी मतलब फीमेल है, तो कॉमन बात है, अगर ये फीमेल है बी लाइब्रेरियन, तो इसका हस्बैंड कौन है? सी टीचर है, ये मेल हो गया, सी क्या हो गया? मेल, और बी क्या हो गया? फीमेल ही लिख दिया, अपन ने लिख दिया। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, अब 2 विवाहित जोड़े कौन कौन है? बी और सी, ये दोनों एक जोड़ हो गया, यानी कि बी इसकी पत्नी होगी, और सी क्या है? टीचर है, इसका हस्बैंड है। और अब ये क्या है? एफ क्या है? एफ यानी कि डी क्या है? केमिस्ट, ये क्या है? फीमेल है, और ये क्या है? मेल, डाइटिशियन ए इसका हस्बैंड है ये, यानी कि ये दोनों हस्बैंड है, यानी कि इसका दादा है ये। तो इसमें क्या हुआ? इसमें आंसर दादा कौन है? इसका एफ जो कि आर्किटेक्ट है, उसका दादा डाइटिशियन है, डाइटिशियन ए दादा हो गया, इसलिए अपन स्पष्ट पता लगा है कि इसमें मेल दादा है, ए हो गया, ए इसमें दादा है, तो इसमें मेल हो गया ये ए, और फीमेल हो गया डी, इसकी दादी हो गई है केमिस्ट जो है। अब इसमें बोल रहा है ई का व्यवसाय क्या है? कॉमन बात है, ऐसे ऐसे एक बार आप बना लो चार्ट को, उसके बाद आंसर छांटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ई का ऑप्शन क्या है? ई का, तो ई क्या है? मैनेजर है, कॉमन बात है, सी आंसर सही है इसका आंसर। अगला लेवल इसी प्रकार 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर में इस चार्ट को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं मिटा देता हूँ, बार बार इसको बनाने में दिक्कत आती है। तो इसमें क्या होगा सर? इसका ये बोल रहा है कि परिवार में कुल कितने सदस्य पुरुष हैं, परिवार में कुल कितने सदस्य पुरुष हैं। अब इसमें देखिए ऑप्शन 2 3 4 दे रखा है, लेकिन पुरुष तो इसमें हैं, लेकिन अब जो ई और एफ है, मैनेजर है और ये आर्टिस्ट है, अब इसमें मेल भी हो सकता है ई, और फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि इसमें स्पष्ट नहीं दिया हुआ है, और एफ मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि इनके दोनों बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? बी के बच्चे हैं, ई और एफ की माँ यानी बी, यानी बी के बच्चे हैं एफ, ई और एफ, तो इसको हम फिक्स नहीं कर सकते। इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग डी आंसर ऑप्शन का सही होगा। देखिए इसमें आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, 33 से 35 तक नीचे देखा चित्र निम्नलिखित प्रदर्शित करता है, यानी कि ये एक तो तरबूज है, फिर उसके नीचे एक आयत है, फिर एक अंडाकार है इसमें सर्कुलर, और इसमें लास्ट में नीचे वाला तरबूज है। अंडाकार ईमानदार व्यक्ति हैं, आयत शहरी व्यक्ति हैं, ऊपरी आयत ये आयत है नहीं, आयत ऊपरी तरबूज बुद्धिमान व्यक्ति है, निचला तरबूज परिश्रम व्यक्ति है। विभिन्न क्षेत्रों को आंका गया अंक द्वारा दर्शाया गया है। बुद्धिमान शहरी व्यक्ति जो ईमानदार नहीं है प्रदर्शित किए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखना है, तो इसमें छांटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको इस प्रकार छांटते हैं। इसमें देख ली छांट ले, अपना छोटा तरबूज को अपन ने आई से कर लिया, आई फॉर इंटेलिजेंट व्यक्ति है। आयत मतलब कर लिया अपन ने सिटी वाले हैं आयत में। ऊपरली तरबूज में बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अंडाकार में क्या हुआ? अंडाकार में क्या हुआ? ऑनेस्ट, एच फॉर ऑनेस्ट होया। निचला तरबूज में लेबरिश पर्सन है, लेबर मेहनती व्यक्ति, परिश्रम व्यक्ति है। विभिन्न क्षेत्रों में आ गया है, तो इसमें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 में
बुद्धिमान शहरी व्यक्ति जो ईमानदार नहीं है प्रदर्शित करता है। तो बुद्धिमान और शहरी, बुद्धिमान एवं शहरी, बुद्धिमान और शहरी दोनों हैं जो कि ईमानदार नहीं है, जो कि ईमानदार नहीं है। तो इसमें देखो बुद्धिमान भी आ रहा है, शहरी भी आ रहा है, ईमानदार नहीं है। तो शहरी और बुद्धिमान में कौन आ गया, 5 आ गया। और ईमानदार जब होता है, जब अंडाकार आकृति में होता, यानी 4 और 4 भी हो सकता है, लेकिन ये किस में आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा, बाहर नहीं है। तो ओनली 5, यानी आंसर अपना कौन सा होगा इसमें, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, तो इसमें आंसर अपना करेक्ट कौन सा होगा, 5 दोबारा। नेक्स्ट है गैर शहरी ईमानदार व्यक्ति। गैर शहरी ईमानदार व्यक्ति जो परिश्रमी है प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें चित्र का अकॉर्डिंग देखिए, इसमें आंसर होगा 1, यानी कि इसमें आंसर होगा 1 द्वारा, 1 मतलब किस मारा है, डी में। तो ये हो गया। उस कथन को चुनें जो रेखा चित्र के कथानुसार तर्क के संयुक्त हो। तो इसमें आंसर नंबर बी करेक्ट है, यानी बुद्धिमान तथा परिश्रमी साथ साथ नहीं हो सकते, क्योंकि बुद्धिमान और परिश्रमी साथ साथ, क्योंकि छोटा त्रिभुज बहुत ऊपर है और सबसे बड़ा निचला त्रिभुज बहुत नीचे है, इनका दोनों का कोई संबंध नहीं है। इसके अकॉर्डिंग बुद्धिमान एवं परिश्रमी दोनों साथ साथ नहीं हो सकते इसके अकॉर्डिंग, फिगर के अकॉर्डिंग। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अपने इसमें चार्ट बना लिया हुआ है, CBF ब्लू है, CBF है ब्लू, ऐसे छांट लो, अलग अलग बना लो। CBF ब्लू लिख ली। ADE रेड है, रेड कवर है, इनका मतलब रेड पृष्ठ है। DF, D और F क्या है, दोनों ये नई है, न्यू, ये लिख लिया। DF क्या लिख लिया, नई। ABCE ये ओल्ड है, क्या है ये, पुरानी है, पुरानी, बाकी पुरानी है, ये बोल रहा है। D और F नई है, बाकी सब क्या है, पुरानी है। ACD कानूनी रिपोर्ट है, ACD क्या है, कानून की है। और जबकि दूसरे गजेटियर हैं, बची कौन, BFE, यानी BEF क्या बोल दी, गजेटियर्स हैं। कानून के अलावा जो ACD कानूनी है और बाकी ये गजेटियर्स हैं। अब आंसर छांटना है, इसमें से अपन देखना है कौन सी 2 किताबें पुराने गजेटियर्स जिनका आवरण पृष्ठ नीला है, यानी कि इसमें छांटना है, यानी कि गजेटियर्स होनी चाहिए, पुरानी होनी चाहिए और आवरण नीला होना चाहिए। तो गजेटियर BEF है, और क्या बोल रहा है, पुराने किताबें, पुराने गजेटियर जिनका आवरण नीला है। तो नीले में कौन है, बी और BF और E, तो यानी कि इसमें क्या मिल रहा है अपन को, आवरण होना चाहिए नीला। कौन सी 2 किताब, पुराने गजेटियर्स और, तो देखिए B और F, तो यहाँ पे B और F, गजेटियर हो गया, पुरानी किताब होगी, और ये होगी BF। देखो यहाँ भी BF आ रहा है, इसमें ओल्ड में BF नहीं, BE, B और E, क्योंकि B ओल्ड में आ रही है, BE और इसमें भी आ रही है ब्लू में भी। तो इसका अकॉर्डिंग, गजेटियर्स का अकॉर्डिंग आंसर बी करेक्ट होगा, इसका आंसर B और E, ये ऑप्शन सही है बी। अगला है कौन सी कानून की रिपोर्ट जिसका आवरण पृष्ठ को लाल है। कानून देखो कौन कौन सी, ACD है, और रेड में कौन सा आ रहा है, A और D, AD और AD, ये मिट गया थोड़ा सा, देखते हैं इसको। तो इसका अकॉर्डिंग आंसर इसमें कौन सा होगा अपना, AMD, यानी कि डी आंसर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से 3 शब्द का एक ही वर्गीकरण है जिसका एक ऑप्शन क्या है, अलग है। क्या बोल रहा है, एक ऑप्शन अलग है जबकि एक का नहीं है, विषम को पहचानिए। 3 शब्द एक ही वर्गीकरण के हैं जबकि एक का नहीं है। तो इसमें आंसर क्या होगा, औस। औस क्या है, औस भार को नापता है और बाकी इंच, सेंटीमीटर, गज ये दूरी को नापते हैं। तो इसका अकॉर्डिंग इसमें बी ऑप्शन विषम होगा। तो ये इसका आंसर होगा औस, ये भार को नापता है, इंच, सेंटीमीटर, गज ये दूरी को नापते हैं, दूरी को नापने की याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन 38, 39 एवं 40, 5 लड़के SK, MA और R, पांच लड़के SK, MA और R हैं। K से छोटा S है, K से छोटा कौन है, S। इसको सीक्वेंस में जमाने की लाइन में जमाते हैं, K से छोटा, ऐसे एक लाइन पे जमा लेते हैं। इसको देखते हैं, इसको सीक्वेंस जमा लिया।
इसका अकॉर्डिंग ये बोल रहा है 5 लड़के हैं, के से छोटा एस है, तो के बाद में लिख लिया अपन ने, नीचे लिख लिया एस। लेकिन आर से लंबा है, तो आर एस से भी छोटा है, मतलब इसका मतलब कहने का ये है, लेकिन आर से लंबा है, एस लंबा है आर से, ये बोल रहा है। एम सबसे लंबा है, तो ऊपर ऊपर अपन ने एम लिख दिया एम ऊपर सबसे। ए के से थोड़ा छोटा है, के जस्ट नीचे लिख दिया ए छोटा है, परंतु एस से थोड़ा लंबा है एस के ऊपर, यानी कि ये सीक्वेंस होगा इनका। अब देखिए इंसान आंसर छाटने में दिक्कत नहीं होगी, ये लाइन पर अपन ने इनको जमा लिए, ये ऐसे ये जम गया। अब सबसे छोटा कौन है, सीधी बात, ये सबसे छोटा आर है, आंसर क्या होगा, डी होगा। अगर यदि वे अपनी ऊंचाई के अनुसार क्रम से में खड़े हों तो मध्य में कौन खड़ा है, यानी कि एस और आर बाद में सबसे के और एम ऊपर, तो ए आएगा इसका ऑप्शन, ए ऑप्शन में ए होगा उसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से 42 तक। निर्देश हिंदी में पढ़ता हूँ मैं। 41 नंबर प्रत्येक में आपको छवि एक्स क्रॉस ये दिखाई दी हुई है, दी गई जाता 4 वैकल्पिक छवि ए बी सी डी इस तरह से दी गई हैं कि छवि एक्स उनमें से एक अंतः स्थापित है। विकल्प छवि का पता लगाएं जिसमें छवि एक्स यानी क्रॉस शामिल है। तो कॉमन है बात है इसमें, जैसे इसकी जैसे डिग्री अंदर छुपी हुई है इनमें से, तो इसमें देखते हैं तो ये क्या हुआ, ए में क्या हुआ, ए में नहीं होगी ये, क्योंकि ए में सब ये क्रॉस हुई पली हैं। सी बी में भी नहीं होगी क्योंकि ये भी क्रॉस हुई है। लेकिन ये सी ऑप्शन में क्या है, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है, तो इसमें सी आंसर सही होगा, देखना पड़ता है इसमें। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 42, इसमें भी क्या होगा, इसके अंदर कौन समाहित है। देखो ए में तो कोई हो ही नहीं सकती, इसमें ए में भी, बी में भी नहीं हो सकती क्योंकि ऐसे हो रहा है। इस सी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट बैठ रहा है, सी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट बैठ रहा है क्योंकि इसका अकॉर्डिंग होगा ये ऐसे, ये बन करके ऐसे और ऐसे, इसमें ये हो गया और ये इसका ये हिस्सा ऐसे ये हो गया, तो ये सी ऑप्शन सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है 43 में क्या है कि इसमें से कौन सी आकृति इसके अंदर समाहित होगी। तो इसको क्या करना है, अपन को बना लेना है ऐसे ही, इसका ऐसे बना लेते हैं इसको, और बनाने पर क्या है इसमें आंसर इसमें भी सी सही बैठ रहा है। देखो क्योंकि इसमें से ऐसे इसको खींच देंगे, इसको ऐसे खींच दिया, यहाँ पे जो दो हैं ये आगे साइड में, तो इसमें सी ऑप्शन में आ रहे दो, और ये नीचे ऐसे बन करके ये ऐसे बन रही है सी में, क्योंकि ये डी में ले डी में ऐसे गोला हो रहा है, और इसमें ऐसे तिरछी हो रही बी में, और इसमें क्या है एक ही हो रहा है ये वाला, ऊपर नहीं हो रहा इसमें ए में, तो इसका अकॉर्डिंग आंसर इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 41 गलत लिख दिया इसमें आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 44 है, यहाँ पे 44 सीक्वेंस गलत है इसमें। यानी कि निम्नलिखित में से आयत टेनिस खिलाड़ी को प्रदर्शित करता है, वर्ग बैडमिंटन खिलाड़ी को प्रदर्शित करता है, वृत्त फुटबॉल खिलाड़ी को। उस खिलाड़ी को बताएं जो टेनिस एवं जो क्या है टेनिस एवं बैडमिंटन खिलाड़ी है परंतु फुटबॉल का खिलाड़ी नहीं है। तो सीधी बात है, इसमें देखना पड़ता है अपन को कि कौन सा टेबल इसका खिलाड़ी नहीं है। तो इसमें बी आंसर सही आ रहा है। क्यों आ रहा है बी, देखिए क्योंकि ये बोल रहा है, देखिए 5 इसमें आ रहा है 5, और इसमें भी आ रहा है ये, लेकिन क्या है कि इसके अंदर सर्किल के अंदर कौन सा नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, अतः आंसर उसमें अपना बी सही हो। टेनिस एवं बैडमिंटन तो है लेकिन फुटबॉल का खिलाड़ी है, तो फुटबॉल को कौन काट रहा है, क्योंकि ये दोनों हैं 5 और 1 आंसर इसका करेक्ट होता। लेकिन इसमें क्या है, एक को इसने सर्किल ने काट दिया फुटबॉल खिलाड़ी ने, तो इसके अकॉर्डिंग ये 5 1 नहीं आएगा, ओनली 5 आंसर आएगा इसका, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मैट्रिक्स में खाली स्थान को भरिए। खाली स्थान क्या है, पहले इसमें रेड ये ब्लैंक गहरा हुआ, इधर आ गया बाद में इसका अपोजिट, फिर इसमें अपोजिट हो गया इसमें भी ऐसे हो, इसका अपोजिट हो गया, फिर इसका अपोजिट वापस हो गया, इसमें इसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे। इट मीन्स ये डार्क है, ये डार्क जैसे इधर नीचे था नहीं, पहले तो इसमें कहाँ पे था डार्क, जैसे मान लो इसका अपोजिट यहाँ पे है तो इसको यहाँ हो गया, फिर इसमें घूमता हो जा रहा है ये, इसको फिर ऐसे अपोजिट कर दिया, फिर इसको अपोजिट कर दिया, तो इसका अपोजिट क्या हुआ, इसका अपोजिट वापस यहीं हो जाएगा। तो इसका अकॉर्डिंग आंसर इसमें क्या होगा, 47 में आंसर क्या होगा, 45 में होगा बी ऑप्शन, ये हो गया, इसमें बी लगा देते ठीक, ये बी ऑप्शन सही होगा इसका, क्योंकि इसका अपोजिट में होगा,
फिर वापस इसका अपोजिट में हो जाता है, ये घूमता हुआ ऐसे बनाता हूँ चित्र, देखो एक मिनट। जिसके ये अपोजिट भरा हुआ है, तो अगली में जाकर के ये इसका अपोजिट में ये कहाँ भर जाएगा, यहाँ भर जाएगा। फिर वापस अगली में जाकर कहाँ भर जाएगा, ये वापस जाकर के ये भरी गया, यहाँ पे ये आ गया, ये भरा हुआ है। तो इसका अकॉर्डिंग आंसर बी आया। अगला क्वेश्चन है, पैटर्न को पूर्ण कीजिए। पैटर्न को पूर्ण करने के लिए इसमें क्या है, पहले ये भरा हुआ है, पहले ये भरा है, फिर नीचे वाला भर गया। अगले में फिर क्या हुआ, इसी प्रकार अगले में कौन वाला भर गया, अगले में फिर ये भर गया तीसरी में, तो वापस फिर इसमें अगले में ये भरेगा। अगले में कौन सा भरेगा, ये ऑप्शन भरेगा, और दोनों ये नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों खाली रहेंगे। तो ये आंसर क्या आएगा इसमें, मेरा अकॉर्डिंग इसमें आंसर आया 46 में डी आंसर सही है। इसमें 46 में आंसर देखते हैं, फिर क्या भर गया, नीचे वाला ऑप्शन भर गया। तो इसमें कौन सा आंसर सही है, इसमें आंसर इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा, नीचे वाला भरेगा बीच का, और दोनों ऊपर वाले दोनों खाली होंगे। अब जो भरा तो इसमें भी है, इसमें भरा बीच का, लेकिन ये क्या ब्लैंक वाले नीचे चले गए, इसलिए बी आंसर नहीं होगा। इसमें किसी ने बी लगाया, गलत है ये। अगला है, पैटर्न को पूर्ण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 47। अब 47 में क्या होगा, पूर्ण करने के लिए इसमें एक में बिल्कुल ब्लैंक है, फिर इसमें 2 हिस्से कर दिए, फिर इसमें 4 कर दिए, 4 के बाद में कितने कर दिए, एक लाइन और खींच दी इसमें, यानी कि इसमें हर एक में एक लाइन पूरी क्रॉस होती जा रही है। तो अगले में क्या होगा, इसमें आंसर इसमें ए में क्या होगा, वो चारों तरफ से कट जाएगा ये। जैसे इसमें मान लो ऐसे था, इसमें ऐसे हो गया लास्ट वाली में, तो अगली में क्या हो जाएगा, ये भी एक क्रॉस हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ऐसा ए आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। पैटर्न को पूर्ण कीजिए। अब पैटर्न को पूर्ण करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। इसमें देखिए मैंने फिगर बनाई है आपके सामने। ये फिगर में क्या है, पहले इस कोने में बिंदी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा अटपटा दिख रहा है, क्योंकि इसमें कोई ने बिंदी चला दी पहले से ही, क्योंकि एक्चुअल मैंने देखा है इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसमें यहाँ पे है पहले ये, फिर ये अगला स्टेप में यहाँ बढ़ गई, ये भुजा पा गई यहाँ पे, भुजा में फिर वापस अगले में कोने में चले गई, कोने फिर ये आगे क्या आएगी, यहाँ भुजा पाएगी इस पर, तो भुजा पा गई। अगले में कहाँ चल जाएगी, फिर ये कॉर्नर में चल जाएगी। तो कॉर्नर में किसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बहुभुज चतुर्भुज और त्रिभुज के संबंध को दर्शाता है। तो कॉमन बात है इसमें सी ऑप्शन सी होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें एक बहुभुज है, जो चतुर्भुज और त्रिभुज उसके अंदर आ जाते हैं। तो बहुभुज है ये चार तरफ, मतलब बहुभुज मान लो, इसके अंदर त्रिभुज भी आ गया, चतुर्भुज भी आ गए, सभी इसमें आ गए, तो इसमें आंसर सी सही होगा। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन। इफ़ यदि 6 3 63 + 25 = 16 है, तो इन सबका क्या कर दिया अपने, टोटल कर दिया। 6 3 9 + 2 11 और 5 16, सबका टोटल कितना है 16, यानी कि 6 देखते हैं एक मिनट, 6 + 3 + 2 + 5 = 16। उसी प्रकार 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 8, क्योंकि 1 और 2 3 1 4 8 12, ये 12 हो गया, 2 16 12 सही है। 2 + 3 + 1 + 7 बराबर कितना हो गया 13, ये सही है। अब 5 और 4 9 और 2 11 और 2 13, इसका अकॉर्डिंग आंसर अपना ए सही होगा, 13 इसमें ऑप्शन सही है। इस प्रकार आपके रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन में मिस्टेक हुई हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, उसको हम देख करके दोबारा अगले वीडियो में भेज देंगे, जैसे जीके के भेजे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।